गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल निशा मैथ फॉर यू में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यह आपका पार्ट 3 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 3 वीडियो में आज हम लोग प्रश्न संख्या 13 देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 12 हो चुका था, आगे हम लोग देखते हैं। प्रश्न पहला क्या कर रहा है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 होना चाहिए। मतलब आपको एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लेना है जिसका अंतर करने पे 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम हल किए हैं। पहला प्रश्न है ए का -10 और -2 लिए हैं। ठीक, अगर हम ये दोनों का अंतर करते हैं तो क्या मिलता है, जैसे -2 है ना, तो अंतर करेंगे तो बीच में माइनस रखेंगे और यहाँ पे माइनस का 10। ठीक, तो फिर ये माइनस जो यहाँ है इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ना, तो यहाँ पे लिखिए -2 और ये दोनों माइनस गुना कर गया तो हो गया +10। अब देखिए -2 में से 10 घटा देना है, तो घटाएंगे तो क्या आएगा 8। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न में बोल रहा था ना कि मतलब ऐसा पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर करने पर हमें 8 आएगा। तो हमने संख्या लिया था -10 और -2। देखिए इसके अलावा भी आप उत्तर दे सकते हैं, ठीक ना, -10 और -2 जिससे आपको अंतर 8 हो सकता है। तो इसके बहुत सारे उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है बी में, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग करने पे आपको -5 मिले। मतलब कि आपको एक धनात्मक पूर्णांक लेना है और एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना है। तो हमने यहाँ पे -2 और +2 और -7 लिए हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। इसको क्या करना है बच्चे, योग करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे प्लस। योग कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे प्लस और यहाँ पे -7। देखिए यहाँ पे प्लस है और अंदर में -7 है तो इंटू करेंगे ना, तो यहाँ हो जाएगा 2 -7। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यहाँ 2 -7 हो जाएगा। अब देखिए इसको घटाएंगे तो 7 बड़ा है और 2 छोटा है, तो 7 में से 2 सिंपल घटा लीजिए, 7 में से 2 जाएगा तो 5 है और 5 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए साइन कौन बड़ा है, तो 7 वाला मान बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लगा देगा, तो जगह -5। समझ में आया। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, नेक्स्ट करा है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लीजिए जिनका अंतर -3 होना चाहिए। अब यहाँ पे अंतर कह रहा है, ठीक ना, एगो आपको ऋणात्मक लेना है और दूसरा धनात्मक लेना है, ठीक ना। तो आपको गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, इसके बहुत सारे आप उत्तर दे सकते हैं, ठीक ना, सेम ऐसा ही नहीं ला सकते। एक देखिए आप ऋणात्मक पूर्णांक लिए हैं -1 और एक 2 लिए हैं, ठीक ना, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक है, तो ये दोनों का अंतर कर रहा है, तो -2 -1 और अंतर कर रहा है तो बीच में हम माइनस का साइन लगाएंगे और यहाँ पे 2, ठीक ना। तो देखिए इसका अंतर करेंगे तो देखिए -1 और -2, तो जब समान संख्या होता है दोनों का समान चिन्ह होता है, ठीक ना, यहाँ भी माइनस है 1 के आगे और यहाँ 2 के भी माइनस है, तो जब समान चिन्ह रहते हैं ना बच्चे तो इसको आपस में जोड़ लिया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक ना। यहाँ साइन दोनों का सेम रहेगा तो जुटता है, तो -2 और -1 तो हो जाएगा -3, ठीक। या आप इसके अलावा उत्तर ले सकते हैं -2 1 भी ले सकते हैं, ठीक। -2 को लेंगे और अंतर करेंगे 1 के साथ, ठीक ना। अब देखिए पलट के लिए -2 और 1 के साथ अंतर करें तो -1, तो तब भी जोड़िएगा तो क्या आएगा -3 ही आएगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 14 नंबर देखते हैं। एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके अंतर से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। ठीक, यहाँ भी सेम 14 नंबर प्रश्न आपको 13 जैसा ही है, ठीक। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट ए में क्या कर रहा है, ए में कर रहा है एक शून्य आना चाहिए, ठीक ना, एक शून्य आना चाहिए। कब, एक ऐसा पूर्णांक देखिए जिसका अंतर करने पे हमें शून्य आ जाएगा। तो हम क्या ले सकते हैं जी, जैसे कि यहाँ पर देखिए हल किए हैं, एक का पहला यहाँ हम लेंगे 4 और 4 लेंगे, ठीक ना, दोनों प्लस में ही लेंगे और इसका अंतर करना है तो 4 और यहाँ पे -4 का अंतर करेंगे तो 4 - 4 क्या हो जाएगा 0। या इसके अलावा उत्तर हो सकता है 2 और 2 लीजिए, ठीक, और ये दोनों का अंतर करेंगे 2 - 2 तब भी क्या आएगा 0, ठीक ना। तो किताब का जैसा सेम आंसर भी नहीं ला सकते, अलग आंसर भी ला सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत। नेक्स्ट बी नंबर प्रश्न है, दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक होना चाहिए। मतलब कि अंतर करने पे, ठीक ना, दोनों पूर्णांकों से एक छोटा पूर्णांक होना चाहिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम बी नंबर ऑप्शन लिए हैं, एक लिए हैं 3 और एक लिए हैं 2। ये दोनों का हम अंतर करेंगे बच्चे, 3 - 2, 3 - 2 दोनों का अंतर करेंगे, ठीक। तो अंतर करने पे आया 1,
अंतर करने पर आया 1। तो कह रहा है दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक, तो जैसे कि यहाँ पर देखिए 3 है और 2 है, तो दोनों पूर्णांक से छोटा एक पूर्णांक प्राप्त हो कि नहीं, या इसके अलावा उत्तर आ सकता है 4 और 3 लीजिए, 4 और 3, ठीक। तो 4 - 3 अंतर करेंगे दोनों का, तो 4 और 3 का अंतर करेंगे तो क्या आएगा 1। देखिए तो 4 और 3 से भी छोटा है कि नहीं एक पूर्णांक, तो दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक, इस तरह से आप लोग उत्तर दे सकते हैं, कोई दिक्कत। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चे सी में, दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक से बड़ा होना चाहिए, मतलब दो गो पूर्णांक आप लीजिए और उसमें से किसी एक से बड़ा होना चाहिए। चलिए यहाँ पर हम सी नंबर देखते हैं, तो हमने एक लिया है 3 और एक लिया है 1, ठीक। और ये दोनों का अंतर करेंगे बच्चे, तो 3 - 1, 3 - 1, तो दोनों का अंतर करने पे आएगा 3 में से 1 जो घटाइएगा तो कितना आएगा 2, कितना आएगा 2। देखिए 2 जो है आपका दोनों में से किसी एक से क्या कर रहा है, दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए 1 से 2 बड़ा हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना जी, 1 से 2 बड़ा हो रहा है कि नहीं, तो दोनों पूर्णांकों से क्या कर रहा है, किसी एक से बड़ा होना चाहिए। तो हम 3 और 1 भी इसके आंसर दे सकते हैं, या इसके अलावा ले सकते हैं 5 और 2, ठीक। ये दोनों का अंतर करिए तो 5 - 2, 5 - 2, दोनों का अंतर करेंगे तो आएगा 3। तो बताइए किसी एक से बड़ा कर रहा है, तो 2 से बड़ा है कि नहीं 3, है ना बड़ा। तो इस तरह से आप लोग उत्तर दे सकते हैं, सेम किताब के जैसा नहीं लाना है, बहुत सारे इसका उत्तर होगा। डी नंबर में कराया दोनों पूर्णांकों से बड़ा एक पूर्णांक, मतलब कि दोनों पूर्णांक लेना है और उससे बड़ा एक पूर्णांक प्राप्त करना है। चलिए तो डी नंबर में साथ देखे हैं, लिए हैं -2 और -4 लिए हैं, -2 और -4, ये दोनों का अंतर करेंगे बच्चे तो 2 और बीच में देंगे माइनस, और ये -4 तो पहले से ही, तो देखिए माइनस माइनस क्या कर जाएगा गुना, तो -2 और माइनस माइनस +4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ना। अब 4 में से 2 को कम घटा दीजिए, 4 बड़ा है और 2 छोटा है, तो 4 में से 2 कम करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, क्या आएगा 2। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 4 वाला संख्या बड़ा है ना, तो ये प्लस में रहेगा, तो क्या कर रहा है दोनों पूर्णांकों से बड़ा एक पूर्णांक, तो दोनों पूर्णांकों से बड़ा, तो देखिए 2 और -4 से ये बड़ा है कि नहीं, 2 बड़ा है ना, तो ये 2 बड़ा है दोनों पूर्णांकों से, ठीक। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत, या इसका आंसर आ सकता है -3 लीजिए और -3 लीजिए। अभी दोनों का अंतर करेंगे तो -1, और यहाँ पे अंतर कर रहा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पे -3 है, ठीक। अब ये दोनों गुना करेगा माइनस माइनस, ठीक ना, तो यहाँ पे -1 और ये दोनों गुना किया तो माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे +3 में से 1 को क्या करेंगे कम कर लेंगे, क्योंकि 3 बड़ा है, तो 3 में से 1 को क्या करेंगे घटा लेंगे, ठीक। तो घट के आएगा 2, लेकिन देख रहे हैं 3 वाला संख्या ज़्यादा है, ठीक ना, इसलिए प्लस में रहेगा, क्योंकि इसके आगे प्लस का साइन है ना, देख रहे हैं ना, इसके आगे प्लस का साइन है तो इसलिए +2 रहेगा। तो इस तरह से आप बहुत सारे इसके उत्तर दे सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है बच्चे, तो आप लोग हमको वीडियो को थम्स अप करिए, थम्स अप कर दीजिए, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ाई का लाभ उठा सकें। चलिए नेक्स्ट आप लोग का है 15 नंबर प्रश्न, बताइए कि निम्नलिखित कथन सही है अथवा गलत, जो कथन गलत है उसको सही करें, ठीक। तो पहला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, जब दो धनात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। क्या करा है कि जब दो धनात्मक पूर्णांकों को हम लोग जोड़ते हैं तो क्या हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, तो हाँ बिल्कुल सही है, ठीक ना, यानी कि ये सही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चे सही हो जाएगा, समझ गए। अच्छा नेक्स्ट प्रश्न आपका है 2 नंबर में करा है, जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, नहीं ये गलत हो जाएगा। जैसे कि दो ऋणात्मक पूर्णांक लीजिएगा तो -2 और इसको ले लेंगे यहाँ पे जोड़ेंगे, दो ऋणात्मक पूर्णांक करें तो एक -3 ले लीजिए, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा जुट करके माइनस का 5 हो जाएगा ना, तो ये कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, तो नहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक, ये गलत हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा, जब एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। क्या करा है कि एक धनात्मक पूर्णांक लीजिए और एक ऋणात्मक पूर्णांक लीजिए और इसको जब जोड़िएगा तो क्या हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है, जी नहीं बच्चे गलत होता है, ठीक ना। जैसे कि इसको समझिए, एक ऋणात्मक पूर्णांक कर रहा है और एक धनात्मक पूर्णांक कर रहा है, तो ऋणात्मक पूर्णांक अगर लेते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक लेंगे, जैसे कि एक धनात्मक क्या कर रहा है, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़िए, तो एक लेंगे 4 और एक लेंगे जोड़ना है तो -3 लेंगे तो हो जाएगा 4
जब प्लस माइनस 3 तो यहाँ पर देखिए आपका आ जाएगा 1। ठीक, तो कह रहा है क्या हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है, तो नहीं। ऋणात्मक पूर्णांक हुआ, ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त हुआ नहीं, हुआ ना। यानी कि देखिए इसका माइनस भी हो सकता है आंसर, इसका माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी आ सकता है और शून्य पूर्णांक भी प्राप्त हो सकता है। ठीक ना, तो ये आंसर इसका गलत हो जाएगा। चौथा नंबर देखते हैं अब। नेक्स्ट आपका है पूर्णांक 8 का योग प्रतिलोम -8 है। कह रहा है पूर्णांक 8 का योग प्रतिलोम, अगर इसका योग प्रतिलोम कहेगा तो क्या कहिएगा, -8 है। एवं पूर्णांक -8 का योग प्रतिलोम 8 है, हाँ तो बिल्कुल -8 का योग प्रतिलोम क्या होगा, पलटिएगा तो उसका क्या होगा, 8 ही होगा ना, यानी कि ये सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चे, सही हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है व्याकुलन घटाव के लिए जिस पूर्णांकों को घटाया जाना है उसके योग प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में जोड़ देते हैं। कह रहा है कि व्याकुलन के लिए जब घटाते हैं जिस पूर्णांक को और घटाना जाना है तो उसके योग प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में जोड़ देते हैं, तो हाँ बिल्कुल ये सही हो जाएगा। ठीक ना, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथा में हम उसके योग प्रतिलोम को क्या करते हैं, दूसरे पूर्णांक में जोड़ते हैं ना, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 6ठा नंबर प्रश्न करा है। 6ठा नंबर में करा है -10 और +3 ठीक बराबर 10 -3, तो इसको आपको हल करना है, हल करके पता चलेगा ये गलत है सही। देखिए -10 है तो -10 और +3 वैसा ही रहने दिए, बराबर बराबर, यहाँ 10 -3 है। ठीक, देखिए 10 में से 3 को कम करेंगे तो आएगा -7, 10 बड़ा है ना तो घटा के -7 देंगे, और 10 में से 7 यहाँ कम करेंगे तो 7 ही आएगा ना, क्योंकि 10 वाला संख्या प्लस में ज़्यादा है, 3 कम है। तो देखिए एक माइनस में आया, एक आपका प्लस में आया है, तो क्या ये सही है, नहीं ये गलत है, तो गलत उत्तर देंगे। चलिए 7 नंबर में क्या कर रहा है, 7 नंबर में 8 प्लस -7 है और यहाँ पे माइनस का 4 बराबर, इसको दिखाना है कि बराबर है या नहीं। तो 8 -7 प्लस का 4 बराबर 15 -4। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 8 और 4 को जोड़ेंगे प्लस वाला, तो 8 4 12 और 12 में से 7 को कम कर देंगे तो आएगा 5। ठीक ना, 7 5 12 होता है ना, और यहाँ पे 15 में से 4 को कम करिए, तो 15 में से 4 को कम करिए तो 11। क्या ये दोनों बराबर हुआ, नहीं, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर नहीं हुआ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, ये बराबर नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर आपको नीचे पहला दूसरा का सबका हल कर दिए हैं, यहाँ पर देखिए सही, दूसरा का गलत। ठीक ना, गलत होगा क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य पूर्णांक भी प्राप्त हो सकता है। ठीक ना, 6ठा आपका सही हो जाएगा और 5वां भी सही है, कोई दिक्कत। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या आप निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक प्रतिरूप पैटर्न ज्ञात कर सकते हैं, यदि हाँ तो इसको पूरा करिए। देखिए यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिया गया है और उसी को यहाँ पर भरना है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ये रेखा जो खींचा हुआ है ये सब भरा हुआ है। तो कैसे भरा हुआ है यहाँ पर समझिए बात को, कैसे भरना है। जो यहाँ पर देखिए 7 है, 7 में से कितना कम हुआ होगा, तो 3 आ गया होगा तो 4, फिर 4 में से 3 कितना कम हुआ, फिर 3 में से 4 कम करेंगे तो क्या आएगा, -1, फिर -1 में से 4 को कम करेंगे तो क्या आएगा, -5, तो -5 और फिर 4 को कम करेंगे। ठीक ना, तो -5 और फिर 4 कम करेंगे तो क्या हो गया, ये जुट गया ना, -9, तो यहाँ पर -9 भरा जाएगा। अब -9 हो गया, अब फिर इसमें से 4 कम करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 9 4 13, -13, तो यहाँ 13 भरेंगे। फिर देखिए यहाँ पर 13 है, ठीक, -13 है और फिर इसमें से 4 कम करिएगा तो क्या ये जुटते जाएगा ना, 4 3 13 4 17, -17, तो यहाँ पे -17। तो इस तरह से पैटर्न को भरना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, अब यहाँ पे देखिए बी नंबर में क्या कर रहा है, बी में आपका -2 है। ठीक, -2 में कितना कम करेंगे कि यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक, यहाँ -2 और यहाँ पर देखिए -4 कैसे आया होगा, तो -2 और अगर हम इसमें -2 को घटाते हैं, ठीक, तो क्या हो जाएगा, -4, फिर इसी -4 में अगर हम -2 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा,
6 होगा। इसी -6 में अगर हम 2 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, तो -8 में फिर 2 करें तो -10, -10 में 2 कम किए तो -12, -12 में 2 कम किए तो -14। तो इस तरह से जुड़ते चला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सी में क्या करा, 15 है, ठीक। 15 में कितना कम होया होगा बच्चे कि 10 आएगा तो 5, ठीक। फिर 10 में कितना कम करेंगे कि 5 आ जाएगा तो 5, ठीक है। 5 में फिर 5 कम करेंगे तो आ जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0। अभी 0 में से हम फिर 5 कम करेंगे तो क्या आएगा, -5 आएगा ना, जैसे कि -5 यहाँ पर है। अब -5 में फिर -5 हम कम करेंगे तो क्या होगा, -10, यहाँ -10 भरा गया। उसी तरह से 5 कम करेंगे तो 15। नेक्स्ट है डी नंबर में 11 है, -8 है, -5 है, -2 है, ठीक। अब 11 में से -11 में से, ठीक ना, कितना कम करेंगे कि आपका -8 आएगा तो +3 कम करेंगे, ठीक। तो 11 फिर -8 में से फिर 3 कम करेंगे तो आ जाएगा -5। फिर 5 में से हम क्या करेंगे बच्चे, -5 में से फिर क्या करेंगे, 3 को कम करेंगे तो आपका आ जाएगा -2। अब -2 में से फिर हम कितना कम करेंगे, 3, तो क्या आ जाएगा 1, ठीक। जैसा कि यहाँ पर 1 है। फिर उसमें से क्या करेंगे, फिर 1 में से हम क्या करेंगे, फिर 1 को फिर 1 में से फिर यहाँ पे 1 आ गया, आपका 1 आ गया तो 1 में फिर क्या करेगा, +3 को जोड़ेगा तो आ जाएगा 4। फिर +4 में आप 3 जोड़ेगा तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा ना। तो इस तरह से आपको पैटर्न को भरना है, ठीक। कोई दिक्कत समझ में आ गया ना। जिस -11 है तो -11 में क्या किए, +3 जोड़ा होगा ना, तभी ना -8 आया। तो इसी तरह से +3 सब में जोड़ते जाएगा तो इस तरह से भरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को सत्य के लिए वाक्स में बड़ा है तो इधर मुँह करे और इधर मुँह को घुराना है, और बराबर है तो बराबर का उपयोग करना है, ठीक। जैसे यहाँ पर देखिए -3 है और यहाँ पे +7 है, -19, इधर 15 है, 8 है, प्लस है, -9 है, ठीक। इसको जोड़िएगा तो आपको इधर वाला जो अंक आएगा वो ज़्यादा आएगा, ठीक। तो इधर को मुँह बड़ा कर देंगे। तो -8 है, प्लस -4 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा -12, इधर हो जाएगा -8, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि -8 और +4, तो 8 में से 4 जाएगा तो -4। तो यहाँ देखिए इधर -12 आएगा, इधर प्लस माइनस में 4 आएगा, तो -12 से ये बड़ा है ना -4, तो इधर का मुँह कर देंगे। और यहाँ पर देखिए 39 है और -24 और 15 है, ठीक। तो ये दोनों को जोड़ेंगे, ठीक ना, 39 और ये -15 और 24 को जोड़िएगा तो ये भी दोनों का 39 आएगा, यानी कि इधर 39 है, इधर भी 39, ये दोनों को जोड़िएगा तो इधर आपका 36 है। और 36 को ये देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस है। 36 को 36 से जोड़िएगा तो 36 दूना 72 और इधर क्या 52, तो 52 कम कर लीजिए आप, तो इधर आपका आ जाएगा 20। तो इधर 0 आएगा, इधर 20 आएगा, तो 0 से बड़ा है ना 20, तो इधर का मुँह कर देंगे। कोई दिक्कत। नेक्स्ट चौथा में क्या कर रहा है, 23 है, 231 है और 79 है और आपका 51 है, ठीक ना। तो यहाँ पर 231 है, ये दोनों तो प्लस है तो ये दोनों को जोड़ लीजिए, तो -231 हो जाएगा, इधर -231 है, इसको जोड़ लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 130। तो यहाँ पर देखिए घट जाएगा, ठीक ना, तो घटा के आप लाइएगा तो -101 आ जाएगा, 101। और इधर आपका देखिए 399 है, 399 है और ये दोनों जुट जाएगा ना, तो ये दोनों जोड़िएगा तो आपका जोड़ करके कितना आ जाएगा, दो का आपका आ जाएगा 230। तो यहाँ देखिए माइनस का 399, तो ये दोनों को घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो माइनस का 169 आ जाएगा, माइनस का 169। इधर आपका आ गया कितना जी, माइनस का 101 आ गया, ठीक ना। तो 101, तो ये तो बड़ा हो गया ना, माइनस में 169 है, ये माइनस का 101, तो इधर को मुँह कर देंगे, ठीक है। ये सब तो कर नहीं सकते आप लोग जी, 23 है, 41 है, 11 है, ये दोनों को जोड़ करके इसके साथ घटा लीजिएगा, और ये दोनों को जोड़ के इसके साथ घटा लीजिएगा, घटा करके जो आएगा वो ये बड़ा होगा, तो इधर की ओर मुँह कर देंगे। नेक्स्ट आपका है 18 नंबर, करा निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। मतलब कि सत्य बनाना है और इसको भरना है। किस तरह से भरना है, देखिए यहाँ पर -53 है और यहाँ पर देखिए बराबर में -53 लाना है, तो हम इसमें अगर 0 जोड़ देते हैं तो जोड़ देंगे तो बराबर के -53 आ जाएगा ना।
यहाँ पे देखिए जीरो लाना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे जीरो लाना है। तो क्या करें, यहाँ पे प्लस का 17 है, इसमें से अगर हम माइनस का 17 घटा देते हैं तो नहीं जीरो आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे 17 माइनस का भराएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है माइनस का 4 और ये देखिए 15 और यहाँ पे 3 जो है ब्रैकेट के अंदर, ये दोनों को एक साथ लिखे हैं। ये है, मान लीजिए ना, ये है, ये बी है, ये सी है, ठीक। तो यहाँ पे बी सी को लिया है, ए को अलग कर दिया, तब क्या कर देंगे, ये दोनों को साथ लेंगे, सी को अलग कर देंगे। तो यहाँ पर ये दोनों साथ हो गया, तो यहाँ पे -3 भराएगा ना, 3 भर देंगे। नेक्स्ट आपका देखिए 5 नंबर में कह रहा है 13 है और यहाँ पे 12 माइनस का 12, तो ए है, ये बी है, ठीक। तो ए और बी इधर समझिए, वहाँ पर नहीं समझिए, यहाँ समझिए, यहाँ इधर समझिएंगे। यहाँ पर देखिए बी है और सी है, ठीक ना, बी और सी है, तो ए को अलग कर रखा है, ए को अलग कर रखा है। तो अब क्या करेंगे, ए और बी को लेंगे और सी को अलग कर देंगे, यानी कि -7 यहाँ पे भरेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बच्चे 19 नंबर करा, एक गाड़ी दिल्ली से पूर्व दिशा में 250 किलोमीटर तक जाती है, पुनः वह 150 किलोमीटर पश्चिम लौट जाती है। गाड़ी दिल्ली से अंतिम दूरी क्या है, मतलब गाड़ी की दिल्ली से अंतिम दूरी ज्ञात करना है। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए मान लीजिए यहाँ पर ए बिंदु है, ए बिंदु यहाँ पर है और यहाँ पे दिल्ली है, ठीक ना। ये बिंदु है, यहाँ पे दिल्ली है और यहाँ से गाड़ी जो है 150 किलोमीटर इधर कहाँ जाता है, पश्चिम जाती है, ठीक ना, पूर्व दिशा में जाती है, इधर पूर्व है ना, पूर्व दिशा में जाती है, फिर पुनः पश्चिम लौट जाते हैं, मतलब 150 किलोमीटर पश्चिम लौट जाते हैं। मतलब कि गाड़ी जो है दिल्ली से गाड़ी को दिल्ली से अंतिम दूरी क्या है, मतलब यहाँ दिल्ली है तो ये गाड़ी की दिल्ली से अंतिम दूरी क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, माना कि ए बिंदु बी, माना कि ए से बी बिंदु तक 250 किलोमीटर है दूरी पर है, ठीक है, दूरी पर जाती है, पुनः बी बिंदु से 150 किलोमीटर पश्चिम वापस लौट जाती है, ठीक ना, इस तरह से लिख देंगे। तो क्या करना है, इसलिए सी बिंदु की दूरी निकालना है इसका, ठीक ना, यहाँ पर सी बिंदु की दूरी निकालना है। तो क्या करेंगे, टोटल में से 150 घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा 145 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, एक परीक्षा में प्रत्येक सही अंक पर 1 अंक मिलते हैं, ठीक ना, एक परीक्षा में प्रत्येक सही अंक पर 1 अंक दिए जाते हैं, यानी कि मिलते हैं, किंतु प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिए जाते हैं। मोहन के कुल प्रश्नों की संख्या 30 है। मोहन के कितने प्रश्न है, 30 है। मोहन 20 प्रश्न सही करता है एवं 10 गलत करता है, तो उसका अंक क्या होगा। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे लिखे हल, 20 प्रश्न सही पर प्राप्त अंक, ठीक है, 20 वो सही करता है, तो यानी एक अंक पर एक प्रश्न पर 1 अंक, तो 20 सही प्रश्न पर 20 अंक, गुना कर दीजिए ना, 20 गुना 1 तो क्या आएगा, 20 ही आएगा ना, 20। और 10 गलत उत्तर पर प्रश्न का प्राप्त अंक, तो 10 गलत, तो 1 अंक पर, एक प्रश्न पर 1 गलत कटता है, 1 अंक कटता है, तो 10 गुना 1 तो क्या हो जाएगा, 10 अंक, ठीक ना, माइनस का 10 हो जाएगा। तो इसलिए कुल प्राप्त अंक, मतलब को टोटल 20 में से क्या करेंगे, 10 को कम करना, यानी कि उसको प्राप्त अंक क्या होगा, 10 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपया जमा करता है। मोहन अपने बैंक खाते में कितना जमा करता है बच्चे, 2000 रुपया जमा करता है, और अगले दिन इसमें से 1642 रुपया निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करिएगा। जाहिर सी बात है कि अगर आप निकाल रहे हैं तो उसको ऋणात्मक से निरूपित करें, तो जमा करेंगे क्या चीज से भाई, धनात्मक से, ठीक ना, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होगा ना, ऐड हो रहा है, करेंगे। निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात करें, मतलब निकालने के बाद मोहन के खाते में कितना बचा है, बहुत ईजी है जी। बैंक खाते में जमा राशि तो 2000, बैंक उसके खाते में कितना जमा बचे, 2000। निकासी गई राशि तो 1642 रुपया, तो शेष राशि यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए शेष राशि तो 2000 में से कम कर लेंगे 1642 रुपया, तो आपको बच जाएगा 358 रुपया। कितना बचेगा, 358 रुपया, ठीक ना, 358 रुपया उसके बैंक खाते में शेष पैसा जमा है। यहाँ लिखेंगे, अतः जमा की गई राशि को हम धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे, मतलब कि जमा की गई राशि को हम क्या करेंगे, धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे, यानी कि प्लस वाला से निरूपित करेंगे, धनात्मक, समझ रहे हैं ना। और निकासी गई पैसा को ऋणात्मक से निरूपित करते हैं, ये बात को याद रखिएगा, ठीक ना, आप लोग अक्सर बैंक वगैरह में जाते रहते हैं। तो
यहीं तक वीडियो रह देते हैं, ठीक ना। मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है बच्चे, तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना राय हमको कमेंट में दीजिए कि हमारा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगता है पढ़ाने में। अगर आप मोटिवेट करते हैं बच्चे, तो हम आप लोग के सारे ये मैथ का वीडियो हम डाल देंगे, चैप्टर का सभी, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ मिलकर पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।